Assalamualaikum students, good morning. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. And students, today is our first class of second assessment यानी कि मिड टर्म। आज हमारी मिड टर्म की पहली क्लास है। कौन सी क्लास है? पहली क्लास, हमारी उर्दू की पहली क्लास है। तो अब आप लोग अपनी उर्दू की बुक खोल लीजिए। अब हम इसमें देखेंगे हमने पिछले चैप्टर्स कौन कौन से पढ़े हैं और अब हम इस सिलेबस में यानी कि इस टर्म में हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर उर्दू बुक्स एंड ओपन इट। ओपन पेज नंबर, ये जो हमारा इंडेक्स का पेज है हम वो खोलेंगे। सबसे पहले हमारे सबक है हम्द। क्या है? हम्द। हम्द कौन सी है? मेरे अल्लाह। कौन सी है? मेरे अल्लाह। उसके बाद है हमारा अच्छे बच्चे स्कूल कैसे जाएं। अच्छे बच्चे स्कूल कैसे जाएं। फिर हमने पढ़ा पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क। फिर हम पढ़ेंगे हफ्ते के दिन। ये हमने पढ़ा हफ्ते के दिन। फिर हमने पढ़ा मैं हूँ प्यारी शहद की मक्खी। मैं हूँ प्यारी शहद की मक्खी। अब उसके बाद हम जो आज चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे कायद। कौन सा? हमारे कायद। इस टर्म में हमारा पहला चैप्टर क्या होगा? हमारे कायद। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें, ये थी हमारी कॉपी। ये थी हमारी कॉपी। इसमें सबसे पहले हमने हम्द, अच्छे बच्चे स्कूल कैसे जाएं, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, हफ्ते के दिन, मैं हूँ प्यारी शहद की मक्खी। यहाँ पे हमने डाला था पहली से ही माही कंप्लीट। उसके बाद आप इसमें यहाँ पर अब हम चैप्टर की यहाँ पर लिखेंगे, हम डेट डालेंगे और यहाँ पर हम इंडेक्स में लिखेंगे हमारा चैप्टर हमारे कायद। ये था हमारा सारा वर्क जो हमने किया। सारा वर्क है इसमें हमारा। अच्छा, लास्ट जो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली थी पहली से माही कंप्लीट, यहाँ जो हमने हेडिंग डाली थी उसके बाद यहाँ अब हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे। हम इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पर मीकात अव्वल की हेडिंग मेंशन की थी ना, हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो चल रहा है असेसमेंट हमारा मीकात अव्वल ही चल रहा है, लेकिन हमारा पहली सेमाई कंप्लीट हुई थी, हमारी दूसरी सेमाई मतलब हमारा मिड टर्म शुरू होगा, तो उसकी हमने हेडिंग नहीं डाली। वैसे ही करेंगे जैसे हम बाकी चैप्टर्स करते हैं। जैसे हमने इस चैप्टर के बाद हफ्ते के दिन के बाद हमने जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिस तरह से हमने यहाँ किया था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, हेडिंग मेंशन करके आगे का काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कॉपीज़ बंद करें, कॉपीज़ साइड में रखें, जल्द फिर आ जाए बुक पर। आज हम करेंगे हमारे कायद की चैप्टर की रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 19। पेज नंबर 19। ओपन कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने? एक रात दादी जान ने कहा, एक रात दादी जान ने कहा, आओ ज़रा मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक रात दादी जान ने कहा, आओ ज़रा मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। फिर हम ये लाइन पढ़ेंगे, एक रात दादी जान ने कहा, आओ ज़रा मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ये बहुत पहले की बात है, ये बहुत पहले की बात है, आधी रात का वक्त था। ये बहुत पहले की बात है, आधी रात का वक्त था। सब लोग सो रहे थे, सब लोग सो रहे थे, मगर एक घर में बत्ती जल रही थी। मगर एक घर में बत्ती जल रही थी। कमरे में एक लड़का किताब पढ़ रहा था। कमरे में एक लड़का किताब पढ़ रहा था। कमरे में एक लड़का किताब पढ़ रहा था। ज़ारा, दादी जान वो इतनी रात को क्यों पढ़ रहा था? ज़ारा ने कहा, दादी जान वो इतनी रात को क्यों पढ़ रहा था? दादी जान ने क्या कहा? दादी जान क्योंकि इस लड़के को
पढ़ने का शौक़ था, क्योंकि इस लड़के को पढ़ने का शौक़ था, क्योंकि इस लड़के को पढ़ने का शौक़ था। थोड़ी देर में एक औरत कमरे में आकर उस लड़के से कहती है, थोड़ी देर में एक औरत कमरे में आकर उस लड़के से कहती है, इतनी रात हो गई है, सो जाओ, इतना मत पढ़ो। इतनी रात हो गई है, सो जाओ, इतना मत पढ़ो। ज़ारा, क्या तुम बता सकती हो इस लड़के ने क्या जवाब दिया? ज़ारा, क्या तुम बता सकती हो इस लड़के ने क्या जवाब दिया? नहीं दादी जान, आप बताइए। नहीं दादी जान, आप बताइए। दादी जान ने क्या कहा? लड़के ने कहा, पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? ज़ारा, तुम्हें मालूम है वो लड़का हमारे प्यारे कायदे आज़म थे। वो लड़का हमारे प्यारे कायदे आज़म थे, जिन्होंने हमारे लिए ये मुल्क हासिल किया। ज़ारा, दादी जान, कायदे आज़म के बारे में कुछ और बताएं। ज़ारा ने क्या कहा? दादी जान, कायदे आज़म के बारे में कुछ और बताएं। दादी जान, उनका पूरा नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। दादी जान ने क्या कहा? उनका पूरा नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। वो 25 दिसंबर 1876 देखें, ये ये हमारी हिंसों वाली गिनती है, 1, 8, 7, 6। 1876 को कराची में पैदा हुए। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आप तालीम हासिल करके वकील बन गए। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान मुश्किल में हैं, तो उन्होंने एक अलग मुल्क बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। ज़ारा, फिर क्या हुआ? ज़ारा ने पूछा, फिर क्या हुआ? तो दादी जान ने कहा, कायद की मेहनत और कोशिश से हम आज एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। कायद की मेहनत और कोशिश से हम आज एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि खूब मेहनत करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। ज़ारा, शुक्रिया दादी जान, मैं कायदे आज़म की तरह खूब मेहनत करूँगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी। तो ज़ारा ने क्या कहा? शुक्रिया दादी जान, मैं कायदे आज़म की तरह खूब मेहनत करूँगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी। देखा आपने, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? वो एक बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत मेहनत करते थे। बहुत मेहनत से उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की और बहुत मेहनत से उन्होंने एक आज़ाद मुल्क लिया हमारे लिए। कायदे आज़म वकील थे। उनका पूरा नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। और ज़ारा की दादी जान ने ज़ारा को ये स्टोरी सुनाई। तो ज़ारा ने अपनी दादी जान से कहा कि मैं भी कायदे आज़म की तरह खूब मेहनत करूँगी और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज अपनी क्लास में रीडिंग की है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके अल्फाज, मायने और मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करती हूँ।
अल्लाह हाफ़िज़।